करीब 37 साल पहले आज ही के दिन दुनिया ने एक ऐसे हादसे का सामना किया जिसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। ये दुनिया का सबसे भयानक न्यूक्लियर हादसा था। रातों रात एक पूरा शहर तबाह हो गया। इस हादसे ने कई पीढ़ियों की जिंदगी बदल दी और आज भी वो मंजर लोगों के रोंगटे खड़े कर देता है। नमस्कार, मैं हूं निकिता पाटीदार। जानना जरूरी है, क्या था वो भीषण हादसा, कैसे एक घटना ने न सिर्फ एक शहर बल्कि पूरे देश और दुनिया को हिलाकर रख दिया। यूक्रेन की राजधानी कीव से लगभग 130 किलोमीटर उत्तर में बने चेर्नोबिल न्यूक्लियर प्लांट को 1970 के दशक में तैयार किया गया। इसमें सोवियत संघ के डिजाइन किए हुए 4 आरबीएम के 1000 रिएक्टर लगे हुए थे। प्लांट से महज 3 किलोमीटर दूर एक नया शहर प्रिप्यात भी बसाया गया, जहां करीब 49,000 लोगों की आबादी रहती थी। हादसा प्लांट तैयार होने के करीब 16 साल बाद 26 अप्रैल 1986 को हुआ। उस रात प्लांट की नाइट टीम रूटीन चेकिंग कर रही थी। इस दौरान एक टेस्ट के जरिए ये पता लगाने की कोशिश शुरू हुई कि अचानक बिजली सप्लाई बंद होने के बाद न्यूक्लियर एनर्जी पैदा करने वाला टरबाइन कितनी देर तक चल सकता है। लेकिन बिजली सप्लाई बंद होते ही कंट्रोल रूम के अलार्म बजने लगे। दूसरी तरफ न्यूक्लियर रिएक्टर की एनर्जी भी तेजी से बढ़ने लगी और महज 39 सेकंड के अंदर एक धमाका हो गया। चारों तरफ आग की लपटें और हवा में रेडियो एक्टिव पार्टिकल फैल गए। धमाके में प्लांट में मौजूद 2 वर्कर्स की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि हजारों लोग खतरनाक रेडियो एक्टिव एलिमेंट की चपेट में आ गए। धमाके के बाद इमरजेंसी क्रू और फायर फाइटर्स 5 बजे सुबह तक शुरुआती आग पर काबू करते रहे, लेकिन ग्रेफाइट की आग को ठंडा करने में 10 दिन लग गए। प्लांट का मुख्य हिस्सा यानी कोर अभी भी जल रहा था, जिस पर हेलीकॉप्टर से करीब 5000 टन बोरोन, डोलोमाइट, सैंड, क्ले और लेड डाला गया ताकि रेडियो एक्टिव रिएक्शन पर लगाम लग सके। काम यहीं खत्म नहीं हुआ। अगला टास्क था हवा में फैले रेडियोएक्टिव मलबे को ढकने का, जिसका जिम्मा लिया 6 लाख इमरजेंसी वर्कर्स ने। सबसे पहले 4 लाख क्यूबिक मीटर कंक्रीट और 160 करोड़ पाउंड स्टील का एक डोम बनाया गया। इसे ब्लास्ट हुए रिएक्टर 4 के ऊपर ढक दिया गया, जिससे रेडियोएक्टिव पार्टिकल अंदर ही रह जाएं। लेकिन धमाके के बाद हवा में फैले रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स ने हालात और बदतर कर दिए। चेर्नोबिल और आसपास के इलाके में जो कुछ भी था, सब इसकी चपेट में आ गया था। असर ब्लास्ट के कुछ घंटे बाद प्रिप्यात शहर में भी दिखने लगा। 36 घंटे बाद यहां से लोगों को निकालना शुरू किया गया और 14 मई तक 30 किलोमीटर के इलाके से करीब 1,16,000 लोग बाहर निकाल लिए गए। अगले कुछ सालों में करीब 6 लाख लोग विस्थापित हुए। चेर्नोबिल हादसे के 3 महीने के अंदर मरने वालों की संख्या 31 तक पहुंच गई। इतना ही नहीं, 1991 से 2015 के बीच यूक्रेन और बेलारूस के कम से कम 20,000 लोग थायराइड और कैंसर से पीड़ित हुए। ये वो लोग थे जिनकी उम्र चेर्नोबिल हादसे के वक्त 18 साल से कम थी। इसके अलावा रेडिएशन फैलने से 50 लाख से ज्यादा लोग इसकी चपेट में आए। इनमें से 18 लाख लोग सिर्फ यूक्रेन के थे, जिनमें 3,70,000 बच्चे भी शामिल थे। अकेले बेलारूस में 8 लाख की आबादी इससे प्रभावित हुई। चेर्नोबिल में रेडिएशन लीक होने के बाद आसपास के पेड़ सूख गए और इस इलाके को रेड फॉरेस्ट कहा जाने लगा। फरवरी 2022 में रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान चेर्नोबिल तब चर्चा में आया जब रूसी आर्मी ने इस इलाके पर कब्जा किया। चेर्नोबिल अब एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन गया है। साल 2019 में ही 1,25,000 लोग वहां न्यूक्लियर हादसे की जगह देखने पहुंचे थे। आज जाना जरूरी है में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात ऐसे ही।